ये मैं आपको भागवत की अमृतमयी कथा में ले चलता हूँ। मैया जी है ना, बोलो राधे राधे। भागवत क्या है, क्यों सुननी चाहिए भागवत? भागवत सुनने का अर्थ क्या है? भागवत सुनेंगे तो क्या मिलेगा? आइए इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के सत्र में हम पाते हैं। भागवत एक महान ग्रंथ है। इसे लिखा किसने? श्री वेद व्यास जी ने लिखा। कहाँ बैठकर लिखा था? बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर आज भी व्यास गुफा है, वहां बैठकर इस भागवत की रचना की श्री व्यास जी ने की। 18,000 श्लोक इसमें हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंध हैं। 12 स्कंध। भागवत में क्या भरा पड़ा है? इसमें भक्तों की चर्चाएं ज्यादा हैं, क्योंकि जब भगवान की कथा होती है तो भक्त सुनता है, लेकिन जब भक्तों की कथा होती है तो स्वयं भगवान उसे श्रवण करते हैं। तो भगवान स्वयं कथा श्रवण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ श्री हनुमंत लाल जी जरूर उपस्थित होते हैं, तो यहाँ भी उपस्थित होंगे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं पीछे बैठे हो किसी भी रूप में, बीच में बैठे हो, आपके बाजू में बैठे हो, किस रूप में बैठे हमें नहीं पता। इसलिए कहते हैं सबको प्रणाम करना चाहिए, सबसे मीठी बात करना चाहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, आ जाए। हाँ, भागवत के पहले महात्म्य सुनना आवश्यक होता है। भागवत की महिमा क्या है? आइए हम आपको महिमा समझाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत में सबसे पहले सच्चिदानंद को प्रणाम किया गया है। सच्चित आनंद, परमात्मा का नाम क्या है जानते हैं? ईश्वर को क्या कहते हैं? ईश्वर का एक नाम है सच्चिदानंद। जैसे कृष्ण उनका नाम है, राम उनका नाम, विष्णु उनका नाम, नारायण उनका नाम, ऐसे ही भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। ये 3 चीजों से मिलकर बना है, सत चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है? सत्य कहाँ रहता है? सत्य हमारी वाणी में होता है। यदि हमारी वाणी में सत्य है, हम सत्य बोलते हैं, तो समझ लेना कि भगवान आपके पास हैं। आपकी वाणी में ईश्वर होता है, लेकिन कब होता है? जब आप सच बोलते हैं। सत्यम ब्रूयात, सच बोलना सीखिए। लोगों ने गलत विचारधारा बना रखी है। महाराज जी झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि ये बात 99% क्या 100% गलत है। आप कहते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अरे भाई, यदि झूठ बोलने से आपका काम चलता है तो बताइए सच बोलेंगे तो और कितना ज़्यादा चलेगा। जब झूठ के साथ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं तो सच के साथ रह करके ना जाने और कितनी तरक्की करेंगे। इसलिए सच के साथ रहना सीखिए। पितामह भीष्म किसके साथ थे? झूठ के साथ थे। गुरु द्रोणाचार्य किसके साथ थे? झूठ के साथ थे। दानवीर कर्ण किसके साथ थे? झूठ के साथ थे। और भगवान श्री कृष्ण किसके साथ थे? जवाब दीजिए, किसके साथ थे? दुर्योधन की सेना में पितामह थे, दुर्योधन की सेना में गुरु द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन की सेना में कर्ण थे। ये सब दिग्गज हैं, साधारण नहीं है। पितामह भीष्म इतने बलवान थे,
लेकिन बाणों की सैया मिली कि नहीं? क्यों मिली? क्योंकि साथ किसका दिया? झूठ का साथ। पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसा कौन होगा? कौन होगा उनके जैसा? शिव जी भी संतुष्ट हो जाते थे उनके युद्ध से, इतने बढ़िया पितामह श्री द्रोणाचार्य जी थे। लेकिन साथ किसका दिया? झूठ का साथ, दुर्योधन का साथ दिया। परिणाम क्या हुआ? और कौरवों के संग कौन था? भगवान। क्यों थे? क्योंकि झूठ की सेना कितनी भी बड़ी हो, झूठ कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन सच एक दिन उसकी छाती चीर ही देता है भक्तों। सच तो सच होता है। पांडव 5 थे, सेना थोड़ी थी, ताकत कम थी। कौरवों की ताकत तो विशाल थी, लेकिन जीत किसकी हुई? भगवान झूठ के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते, सच के साथ खड़े हैं। यदि आप झूठ बोलकर अपना व्यापार चला रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप पाप के संग खड़े हैं, और यदि सच बोलकर के अपना व्यापार चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके संग स्वयं भगवान खड़े हैं। क्योंकि सत्य के संग सत्य बराबर तप नहीं, तप जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में रहो, इंदौर में रहो। मैया जी, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। भगवान किस किस के पास है जरा हमें बताओ? जिसके पास है वो अपना हाथ उठा सकता है। भगवान है आपके पास? आपके पास नहीं है? नहीं। भगवान किसके पास हैं और किसके साथ हैं? सुनिएगा, जो सत्य का पालन करता है, झूठ कभी नहीं बोलता, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान है। क्योंकि सत्य की कुर्सी में ही भगवान बैठता है, सत्य की आसन में ही भगवान बैठता है। सत्य की आसन नहीं होगी, बैठेगा कहाँ? झूठ की आसन में थोड़ी बैठेगा, कपट की आसन में थोड़ी, कपट भरा पड़ा है। बात बात में झूठ, बात बात में कपट, बात बात में अहंकार, बात बात में लोभ, तो यहाँ थोड़ी बैठेगा भगवान। सत्य की चादर हो, सत्य की आसन हो, फिर देखो भगवान बैठ जाएंगे। इसलिए ईश्वर का नाम ही सत्य है, भगवान सत्य है। सिर्फ सत्य है ऐसा नहीं, एक स्वरूप और है भगवान। कौन सा? चित। चित मतलब भगवान कहाँ है? कहाँ है मैया जी भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ? बताओ, भगवान कहाँ रहता है? कहाँ? मंदिर में। मंदिर में यहाँ रहता है कि नहीं? किस किस के यहाँ है भगवान? है? चलो एक्सरा करा लेते हैं। नहीं आएगा? नहीं आएगा। आपको विश्वास है कि नहीं आएगा? तो क्यों आएगा? और विश्वास है कि नहीं आएगा तो आ जाते हैं राम, कोई बुला कर देख ले। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ी थी कि नहीं? चीर के छाती अपनी बोले पवन पुत्र हनुमान। छाती फाड़ दी तो फाड़ा तो कौन दिखा था? राम सीता बैठे थे कि नहीं? उस जमाने में एक्सरा मशीन नहीं थी, इसलिए हनुमान जी को छाती फाड़ के दिखाना पड़ा। आजकल तो मशीन है तो फाड़ने की, इसलिए हम बोल रहे हैं चलो एक्सरा करा लेते हैं। आप लोगों ने सीधा मना कर दिया, नहीं 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 एक्सरा मत करा, महाराज जी कुछ आने वाला नहीं है, फिजूल में। हम तो ऐसे ही कहते रहते कि भगवान यहाँ, भगवान यहाँ, थोड़ी आएगा। ये आपका विश्वास है, ऐसा घटिया विश्वास है आपका। कोई बोला भगवान कहाँ? यहाँ है, कोई बोला चलो एक्सरा करा, नहीं 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 कोई मतलब नहीं, होगा नहीं कुछ। मतलब चित्त भी मेरी है, पच भी मेरी। एक तरफ हम कहते भी हैं कि भगवान यहाँ है, और जब उसे सिद्ध करने का समय आता है तो मुकर जाते, नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। विश्वास हो तो ये मूर्ति भी चल करके दिखाएगी, बोल करके दिखाएगी। यदि विश्वास है, हनुमान जी को विश्वास ही तो था, निकल के आए ना। अरे प्रहलाद ने खंबे पर इशारा क्या कर दिया? मेरे भगवान इस खंबे में हैं। हिरण्यकश्यप ने एक मुठ्ठी मारी तो बताइए निकले कि नहीं?
क्यों निकले? क्योंकि भगवान अपने भक्त की वाणी को, वचन को मिथ्या नहीं जाने देते। यदि भक्त ने कह दिया कि यहाँ भगवान है तो उनको आना पड़ेगा। भक्त ने कह दिया कि यहाँ भगवान है, आना पड़ेगा। भगवान कहीं नहीं होता, ना मंदिर में, ना हृदय में, ना तीर्थों में, ना कहीं। कहाँ होता है फिर? भगवान होता है भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो कण कण में भगवान है। विश्वास है हर दिल में भगवान है। विश्वास है वृंदावन में भगवान है। विश्वास है तो आपके घर में भगवान है। विश्वास है तो आपकी माँ ही भगवान है। विश्वास है तो आपका पिता ही भगवान है। विश्वास है तो आपका पति ही भगवान है। और विश्वास नहीं है तो राम जी साक्षात खड़े हो जाएं। तो विश्वास ही नहीं था रावण को, खड़े तो थे सामने, क्या पहचान पाया? रावण के सामने कौन खड़ा था? राम जी, क्या पहचान पाया? कंस के सामने कौन? जिस कृष्ण की हम एक झलक देखना चाहते हैं, जिस कृष्ण की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, वो कृष्ण कंस के सामने खड़े थे युद्ध करने के लिए। कंस पहचान नहीं पाया, हम कथा सुन सुन के उसे पाना चाह रहे हैं। तो भाई कभी विचार करना, कभी भगवान आपके पास आए तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे? मैया जी, ओ मेरी माँ, कभी भगवान आपसे आए, राम राम करे मैया जी, राम राम, मैया जी राधे राधे, कभी आए और आते हैं, आप लोग कथा सुन रहे हो ना, जरूर आपसे मिलने आएंगे। आएंगे तो बताइए क्या पहचान पाएंगे आप लोग? नहीं पहचान पाएंगे। आप कहो तो हम पहचान बता दें, फिर आप पहचान लो, है ना? बता दें, उपाय है हमारे पास। आप सब भगवान को पहचान सकते हैं, क्योंकि ना कभी कभी भगवान आ जाते हैं। कबीरा इस संसार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक गांव था, उस गांव में एक शंकर जी का मंदिर था। मंदिर थोड़ा एकांत में था, तो गांव के सारे गंजेड़ी गांजा पीने उसी मंदिर में जाते थे। मंदिर शंकर जी अभी, और जिसे लोभ चढ़ जाए वो तो मर्डर कर देता है। जितने मर्डर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? लोभ। यदि लोभ नहीं है हमारे अंदर तो हम क्यों मारेंगे किसी को? हम क्यों बात करेंगे किसी से? कोई मार रहा है तो लोभ तो है ना। मतलब शंकर जी सामने खड़े थे पर गंजेड़ी पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्हें गांजा का नशा था। ऐसे ही हम सबके पास भगवान हैं, सबसे आकर के मिलते हैं, लेकिन हम लोग भी नशे में धुत होते हैं। कोई धन के नशे में डूब रहा है, कोई अभिमान में डूब रहा है, कोई क्रोध में डूब रहा है, कोई लोभ में डूब रहा है। जब तक हम इन नशाओं से, इस नशे से अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है ना मैया जी? नशा, किसी को चुगली करने का नशा लग जाता है, बुराई, निंदा। जब तक वो निंदा ना कर ले रोटी नहीं पचती। निंदा, ये अपने अपने नशे हैं। इन सब को छोड़िए और भगवान की शरण में आइए। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। आप में से कोई भी अकेला नहीं है, सबके साथ कौन है? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ तो रघुनाथ है, अकेले हम होते नहीं हैं कभी। हमारे 24 घंटे, हर पल, हर सेकंड ईश्वर कृष्ण हमारे साथ हैं, राम हमारे साथ हैं। तो प्रेम से जो राम हमारे साथ हैं, ऐसे राम को ऐसे मेरे मन में विराजिए। प्रेम से कहिए कि हे प्रभु आइए और प्रेम से विराजिए।
जब प्रेम बढ़ जाएगा, आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, तो जानते हो क्या होगा? दिन को भी दिखाई पड़ेगा। अच्छा, आपको कभी भगवान दिखते हैं कि नहीं? तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा सांवरे। जब भक्ति करोगे, भगवान से प्रेम करोगे। अच्छा, भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? मैया जी, ओ मैया, भगवान से प्रेम करती हो? हाँ 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 करती हो, तब तो बैठी हो दोपहर में कथा सुनने के लिए। सही है, करती हो। थोड़ा प्रेम क्या है ना बढ़ाओ। पत्नी कहती है पति से तुम हमें प्यार नहीं करते, मतलब जितना प्यार मिल रहा है वो उतने में संतुष्ट नहीं है और चाहती है। ऐसे ही भगवान भी प्रेम से उनका पेट नहीं भरता। भगवान भी अपने भक्त का प्रेम चाहते हैं। हमसे प्रेम करो, हमसे प्रेम करो। और प्रेम जब करोगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें भगवान का दर्शन, हमें आनंद की अनुभूति होगी। जो आनंद रुपया पैसा में है, वो आनंद जानते हो क्या है? वो बिंदु है। ये क्या चाहते हैं? हाथी क्या चाहता है? मैया जी, सब लोग एक ही वस्तु चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं, उसका नाम है आनंद। आप जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? बोलिए, क्यों करते हैं? जो भी करते हैं, खाते हैं, किस लिए? बोलो ना। ओ मेरी मैया, किस लिए खाते हैं? आनंद मिले। वस्त्र क्यों पहनते हैं? आनंद मिले। शादी क्यों करते हैं? आनंद मिले। बच्चा क्यों चाहते हैं? आनंद मिले। नौकरी क्यों करते हैं? आनंद मिले। पैसा क्यों कमाते हैं? आनंद मिले, सुख मिले। आनंद मतलब आनंद का हो, सुख का हो, कुछ भी कहो। सुख, संसार का हर प्राणी क्या चाहता है? सुख चाहता है, आनंद चाहता है। चाहता है? चींटी क्या चाहता है? क्या चाहता है? सुख चाहता है। हाथी क्या चाहता है? आनंद चाहता है, सुख। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो आनंद ना चाहता हो। और बताइए, आनंद नाम किसका है? कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो या आनंद कहो, ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राम का नाम आनंद है, कृष्ण का नाम क्या है? क्या है मैया जी? आनंद। इस सृष्टि का हर प्राणी आनंद चाहता है। और आनंद ईश्वर का नाम है, मतलब सब डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही। चाहते तो भगवान को ही है ना। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं चाहता, ठीक है, मत चाह, भगवान को नहीं चाहता, पर आनंद तो चाहता है। तो आनंद तो नाम इनका है ना, इनके नाम। राम का पर्यायवाची आनंद है। भाई, पानी कहो, नीर कहो, जल कहो, एक ही बात होगी कि नहीं? पानी, नीर, जल। आप आकाश कहो, गगन कहो, एक ही बात होगी। पृथ्वी कहो, धरा कहो, क्षमा कहो, एक ही बात होगी। ये पर्यायवाची है। ऐसे राम का पर्यायवाची, कृष्ण का पर्यायवाची आनंद है। जो आनंद, मैं नहीं कहता, रामचरितमानस कहती है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जब वशिष्ठ जी ने राम जी का नाम रखा तो पहले आनंद कहा। ये तो आनंद के सागर हैं, ये इनका नाम ऑलरेडी आनंद है। कृष्ण का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। नंद के आनंद, नंद के क्या भयो? कोई नहीं कहता नंद के कृष्ण भयो, नंद के लाला भयो, कोई नहीं कहता। सब क्या कहते हैं? हमारे बाप दादों से चली आ रही है ये बात। नंद के आनंद किसका नाम है? कृष्ण। तो दुनिया क्या चाहती है? आनंद। तो कैसे चाहती है? इनडायरेक्ट। कहाँ जाओगे? डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट सही। किसी को देवास जाना है तो कोई पूरे इंदौर शहर के अंदर से जा रहा है, कोई बोले नाना है ट्रैफिक बड़ा मिलता है, बाईपास पकड़ो, किनारा सीधा। जाना देवास है,
दोनों मार्ग पहुंचेंगे देवास। अंदर से जाओ तो देवास नाके निकल के देवास में मिल जाओगे बाईपास में, वो यहाँ से जाओ तो बाईपास। सीधा अर्थ है। कोई डायरेक्ट जाना चाहता है, कोई घूम के जाना चाहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो आनंद है ना, परमात्मा का नाम है। तो आनंद की सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का उल्टा रात है, अच्छे का बुरा है। पर बताइए आनंद का उल्टा क्या है? आनंद सीधा है, इसका उल्टा कुछ नहीं है। हाँ, आनंद एक बार दिन आएगा तो रात निश्चित आएगी, सुख आएगा तो दुख निश्चित आएगा, पर आनंद आएगा तो बस आएगा, उसके विपरीत कुछ नहीं है, बस आएगा। वो आनंद है, आनंद है, बस आनंद। संसार के भोज्य पदार्थ में सुख मिलता है, खाओ। अच्छा देखो, संसार का आनंद जो है ना क्षणिक है। क्या है मैया? ओ मैया, मैया जी, ओ मेरी माँ, देखो देख ही रही है मैया, नींद आ रही है, आंख तो ऐसी लटपटा रही है, सो जाए। ठीक है तो फिर लोरी गा दें, लोरी कहो तो गाएं, बढ़िया सोए सब। आप भी लीजिए एक नींद, हम भी लेते हैं, खुलेगी फिर कृष्ण कथा चालू। जो 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 यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। जो 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 बढ़िया नींद आती है इस लोरी को सुनने में। बच्चों को ऐसी लोरी सुनानी चाहिए, बढ़िया आनंद। मैया जी, संसार में आनंद नहीं है, तुच्छ है। कैसे? आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, आइए खाते हैं। पहला रसगुल्ला उठाया, पहले रसगुल्ले में आनंद था, फिर दूसरा खाया तो आनंद कम हुआ कि नहीं? पहले रसगुल्ले में 100 के 100% आनंद मिलता है, लेकिन दूसरा रसगुल्ला, भाई एक और लीजिए, तुरंत 25% आनंद कम हो गया। नहीं भाई, थोड़ा डायबिटीज के मरीज हैं हम, कम खाते हैं, नहीं एक लीजिए, कम हो गया आनंद। चलिए 2 हो गए, तीसरा लीजिए। तीसरे में आनंद बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो मेरी माँ, ओ मैया, बढ़ेगा। तीसरे में और कम, और कोई चौथा कहे खाना ही पड़ेगा, ना ना भाई देखो कुछ भी हो, हमारा पेट खराब हो जाए। अब बिल्कुल नहीं। अब बताइए, पहले में आनंद था, दूसरे में कम था, तीसरे में कम, और चौथे में तो खत्म। तो कोई पांचवा कहे खाएंगे? संसार का आनंद घटते क्रम में होता है। 100, 99, 98, 97, ये घटते क्रम में। संसार का आनंद भोगों में। पत्नी जब शुरू में आई थी इतनी अच्छी लगती थी, साल 2 साल बढ़िया लगी, फिर धीरे धीरे पुरानी हो गई। पुरानी शादी के तुरंत बाद लीजिए आप पहले भोजन करिए। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम खाओ। खिला रहा है पति अपनी पत्नी को, तुम खाओ अपने हाथ से, पहले आप। शुरू में क्या क्या होता है? पहले आप। और साल भर बाद, 2 साल बाद पति ने पानी मांगा, पानी भी नहीं ले सकते आप, पानी देख रहे हैं हम, पराठे बना रहे हैं, बच्चे का टिफिन सजा रहे हैं, पानी भी नहीं पी सकते। सब काम करो, नौकरानी है हम। ये बात शादी के तुरंत बाद हुई थी क्या? हो गया कि नहीं? पति जब देखो ताने मारते, जा अपने बाप के घर आना जब मन करे। शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं, शादी के समय ऐसा कुछ नहीं था, साल भर बढ़िया चला, क्योंकि आनंद था। धीरे धीरे क्या हुआ? 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, धीरे धीरे 80, 70, 60, 50, 40, 30 हो गया कि नहीं? हो गया। ये संसार का आनंद है। एक मैया का बच्चा खो गया था, मेला गई थी, बेटा खो गया। बेटा अभी 10 साल का था, खो गया। ओ बेटा कहाँ हो? बेटा मैं रो रही है, मारा मेरा बेटा खो गया, बेटा चला गया, बेटा।
1 घंटे से परेशान है, रो रही है, माँ बेटा गायब हो, बेटा चला गया, रो रही है, भगवान मैं जल्दी से मिला, बेटा 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 बेटा, रो रही है, बेहोश होकर गिर पड़ी, लोगों ने पानी वानी छीटा और होश आया, बेटा बेटा बेटा। तब तक किसी ने कहा तेरा बेटा फलानी जगह वहाँ बैठा है, दौड़ी दौड़ी गई, लंबी लंबी सांस, बेटा बेटा, देखा पेड़ के नीचे बैठा, ओहो मिल गया बेटा, आ जल्दी जल्दी से गले लगाया, गले लगाया, 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, 4 बार लगाया, अब जा बेटा खेलो। सही है ये।